तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज ये हम फिर से नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो यही सब जानेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनके गुण भी लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं? वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वे वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा ये हो गई, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं वह वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनके गुण क्या लिखेंगे कि ये एक समांतर दूरी पे चलती हैं, ये समान दूरी से पर होती हैं, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये प्लस से माइनस की ओर होती हैं। यही सब इनके बारे में लिखेंगे। ये बंद वक्र बनाती हैं, यही सब इनके बारे में लिखेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो दोस्तों हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो इनके गुण होते हैं कि कुछ यानी कि जमसम पेपर में 5 पॉइंट तक आते हैं। परिभाषा के साथ 5 पॉइंट लिखने होते हैं। गुण में 4 या 5 दे देते हैं, तो मैं 6 या 7 लिखवा दूंगा। तो सबसे पहला गुण होता है कि ये प्लस से माइनस की ओर यानी कि धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। वैद्युत बल रेखाएं नंबर 1, वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं धनावेश से धनावेश से धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। ऋणावेश की ओर जाती है। इसका एक छोटा सा चित्र बना देंगे। यहाँ पे एक ऐसा गोला करेंगे तो प्लस धनावेश कर देंगे, और यहाँ पे ऐसे करके माइनस कर देंगे, ऋणावेश कर देंगे। बीच में ये वैद्युत क्षेत्र की लाइन हो गई, और ये छोटा सा एरो बना देंगे इसके बीच में। ये देखिए धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। ये छोटा सा अगर आप चित्र बना देंगे तो पेपर में बहुत ही आपको फायदा होगा। इससे जो भी टीचर चेक करता है तो उसको ये लगता है कि इसको पूरी तरीके से आता है। नंबर सेकंड पे क्या बात करेंगे? नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होकर वे समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं। जिससे ये समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है। ठीक है। और इसका भी एक छोटा सा यहाँ पे चित्र बना लेंगे। बाद में मैं इसे इरेज कर दूंगा और अगले पॉइंट लिख दूंगा। यहाँ पे छोटा सा चित्र बनाएंगे। ये एक लाइन हो गई, 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 और ये एक लाइन हो गई। सबकी दूरियां बराबर हैं। तो एरो ऐसे कर देंगे, एरो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। बीच में भी चाहें तो एरो लगा दें, ना लगाना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे से समान दूरी पर है। तो यही मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं, जिससे ये समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं।
नंबर 3 पर क्या लिखेंगे, ये सतत होती हैं। नंबर 3 पर ये सतत सतत होती हैं। ठीक है, ये सतत होती है, इतना ही रखेंगे। ये चित्र किसका है, सेकंड वाले पॉइंट का, ये सेकंड वाले पॉइंट का चित्र है। ठीक है, ये सतत होती हैं। अब नंबर 4 पॉइंट पर हम क्या बात करेंगे, नंबर 4 पॉइंट पर हम बात करेंगे ये धनावेश से प्रतिकर्षित होती हैं। धनावेश जो केंद्र होता है उससे प्रतिकर्षित होती हैं। और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, कि ये ऋणावेश की ओर आकर्षित होती है। चाहे तो एक में लिख दें और चाहे तो अलग अलग लिख दें, तो मैं ज्यादा पॉइंट बनाने के लिए अलग अलग ही लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं ये इरेज कर दूं, आपका हो गया हो तो आप नोट कर लीजिए। जी पहले इरेज कर देंगे हम। 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं और 4 पॉइंट और करने हैं हमको। 4 या 3 पॉइंट और कर लो, 6 पॉइंट हो जाए। जब तक 5 ही पॉइंट आते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना फोर्थ पॉइंट, ये धनावेश की ओर से प्रतिकर्षित होती हैं, यानी कि दूर भागती हैं। नंबर 4 पॉइंट, ये धनावेश से प्रतिकर्षित 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 लिखते हैं या दूर जाती है, दूर जाती है लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, अपनी आसान भाषा में लिखेंगे, ये धनावेश से दूर जाती हैं, ये धनावेश से दूर जाती है। एकदम सरल भाषा में ये धनावेश से दूर जाती है। यहाँ पे छोटा सा चित्र बना लेंगे, प्लस लिखेंगे, ये पॉइंट बनाया, ये एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे और इधर ये एरो लगा लेंगे, ये वाले दूर जाते हुए बाहर की ओर, ये सब एरो बना देंगे। ये देखिए, ये धनावेश से दूर जा रही है, यानी कि बाहर की ओर जा रही है। और इसका सेम उल्टा हम कर देंगे, चाहते तो इसी में लिख देते हैं, लेकिन हम अपना इसमें चित्र बनाए तो हम अपना एक 5th पॉइंट बना लेंगे कि ये ऋणावेश की ओर आकर्षित, यानी कि पास आती है, यानी कि ऋणावेश की ओर पास आती है, उससे इसको कहते हैं कि आकर्षित होती है। यानी कि अपना 5वां पॉइंट है ये धना तो धनावेश नहीं, ऋणावेश, ये ऋणावेश ऋणावेश की और आकर्षित होती है, आकर्षित आकर्षित होती हैं, होती हैं। यहाँ पे इसका भी छोटा सा चित्र बना लेंगे, ये माइनस का पॉइंट दिया, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। अच्छा, ये अब इसका अंदर के लिए, यानी कि इसमें बाहर के लिए 3 बनाए तो इसमें अंदर के लिए, इससे क्या होता है कि ये दिखता है कि वैद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो किधर की ओर जा रही है, किधर जा रही है। ये माइनस की ओर आप कर देंगे, यहाँ से ऐसे, 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 यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट क्या लिखेंगे, 6th पॉइंट लिखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये कभी, यानी कि कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। हमें कोई भी कटान बिंदु होता है कि ये समान दूरी पे चलती हैं, तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या लिखेंगे, वैद्युत रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वैद्युत 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 बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं करती हैं। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट, ये वैद्युत रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बना लेंगे, ऐसे करके और यहाँ पे क्रॉस का निशान बना देंगे, यानी कि ऐसा नेगेटिव क्यों रहने दीजिए, रहने के लिए। ये वाला चित्र तब बनेगा जब हमारा 7th पॉइंट है कि ये अगर धोखे से भी अगर ये काट देती हैं तो इनकी जो दिशा है उनमें परिवर्तन हो जाता है। ये पॉइंट में लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि 6 पॉइंट हो गए हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखवाएंगे। तो ये 6 पॉइंट हो गए, 6 में से 4 या 5 ही आएंगे।
तो दोस्तों गुणों के बाद ये मेरा नया एक सिद्ध करने का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद सिद्ध करने को पेपर्स में आ जाता है। तो इसमें मैं लिखूंगा नहीं हेडिंग, मैं हेडिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लग जाएगी हेडिंग, मैं एडिटिंग से लगा दूंगा अपने आप से। ये हेडिंग लग जाएगी, हेडिंग है दो बिंदु आवेशों के बीच न्यूनतम स्थिर वैद्युत बल F कार्य करता है। दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि दो आवेश हैं, उनके बीच जो है एक स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है F। यदि आवेशों के बीच परावैद्युतम माध्यम रख दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि एक बार परावैद्युतांक रखा जाएगा, एक बार बिना परावैद्युतांक रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जैसे कूलाम का नियम सिद्ध किया था उसी से होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे F1 बराबर, F निकालना है, सॉरी F2 निकालना है। तो F1 बराबर क्या रखेंगे, F1 बराबर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 1 हो गई। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब जो हमारी समीकरण 2 बनेगी, यदि यदि इनके बीच भी परावैद्युतांक रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, परावैद्युतांक परावैद्युतांक रख दिया जाए, रख दिया जाए तो क्या होगा। तो परावैद्युतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। इसमें किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे सब कर देंगे F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारी हो गई समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 को भाग देने पर 2 से क्या लिखेंगे, F1 बटे F2। F1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मान रखेंगे F2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर कर लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा, यहाँ पे लिखेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है F1 बटे F2 बराबर, ये देखिए 1/1/1 यही तो बचा। अब इस के को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 बटे F2 बराबर के। ठीक है, के नीचे अगर कोई भी संख्या कुछ भी होता है उसके नीचे 1 माना जाता है। तो क्या करेंगे, हमको F2 का मान चाहिए, तो F2 को इधर ले आओ और के को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, F2 बराबर F1 बटा के। ये हमने सिद्ध कर दिया, हमको यही सिद्ध करना था। तो दोस्तों हमारी ये सेकंड हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ज्यादातर पेपर्स में आती है। तो ये हेडिंग कहती क्या है, देखिए फिजिक्स का वही रूल है जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने एक बार चित्र को समझ लिया, आप पूरी थ्योरी और सूत्र लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र को समझाऊंगा, चित्र कहता क्या है। चित्र कह रहा है एक, यानी कि निकाय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका -q से +q की तरफ हो जाता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q से +q आवेश की ओर होती है, तथा उनके बीच की दूरी 2l है। तो इसका परिणामी आवेश क्या होगा, इसका परिणामी आवेश होगा, दोनों आवेश को परिणामी आवेश उसको कहते हैं, जोड़ देते हैं, तो परिणामी आवेश होगा इसका q। इसका परिणामी आवेश होगा q, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी ना प्लस का होगा ना माइनस, q होगा, सिंपल प्लस का ही होगा। तो परिणामी आवेश क्या होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा परिणामी आवेश, परिणामी आवेश आवेश बराबर k। ठीक है, बीच की दूरी दूरी बराबर 2l। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई इसकी 2l हो गई, परिणामी आवेश q हो गया। तो इसका क्या कहता है, द्विध्रुव आघूर्ण ये कहता है कि इस निकाय निकाय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी निकाय द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी आवेश तथा उसके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी 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 निकाय निकाय किसी किसी निकाय किसी निकाय द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण
किसी निकाय द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी आवेश का परिणामी आवेश आवेश किसी निकाय द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी आवेश Q, आवेश को किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। तो आवेश क्या हो गया? यहाँ पे Q हो गया। परिणामी आवेश Q तथा उनकी बीच की दूरी 2L, दूरी क्या है? 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र कैसे बनेगा? गुणनफल यानी कि गुणा होती है इसमें, वो तो सबको पता है आजकल। तो परिभाषा क्या कहती है? किसी निकाय द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी आवेश Q तथा उनकी बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया? सबसे पहले लिखेंगे कि हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो सबसे पहले हम P लिख लेंगे क्योंकि हमको P ही निकालना है। इन दोनों की गुणनफल यानी कि Q इंटू 2L, ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, देखिए सूत्र ये है। अगर आपको ये याद है तो आप कैसे निकालेंगे? किसी निकाय द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे P लिख लेंगे। P का परिणामी आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को ये देखिए गुणा का निशान लगाए, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक। यहाँ पे लिखेंगे मात्रक क्या हो जाएगा? Q का, मैंने पिछली तीनों क्लास में इसका बताया कि Q का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम और ये इंटू में है तो इसका क्या हो जाएगा? L की क्या होती है? क्या कहते हैं इसका मात्रक क्या होता है? इसका मीटर, कूलाम मीटर। ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, और अब इसकी विमा निकालेंगे। विमा निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले विमा निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए Q की क्या विमा होती है? 80, लिखेंगे 80, भैया लिख लिया हमने 80। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2L की विमा क्या होती है? L, कैपिटल L। तो क्या हो गया? ATL, ये हमारी हो गई विमा। तो दोस्तों ये था हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया है। एक बार और मैं समझा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम चित्र से शुरू करेंगे कि ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके आवेश -Q प्लस Q, और यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेंगे इसकी क्या कहते हैं? ये -Q से प्लस Q की ओर दिशा होती है। दिशा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दिशा बराबर ये हो गई। दिशा होती है -Q से प्लस Q की ओर इसकी दिशा होती है। और ये एक सदिश राशि है। यहाँ पे लिखेंगे क्या है? सदिश राशि। ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे चित्र देखिए, ये -Q हो गया, ये +Q होगा। इनका परिणामी आवेश क्या होगा? Q होगा। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा था कि इसका परिणामी आवेश Q होगा और इनके बीच की दूरी 2L होगी। तो इनके दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने साफ साफ पूरी परिभाषा में लिखा है। और ये रहा इसका सूत्र, P बराबर Q इंटू 2L। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा Q का मात्रक होता है। अगर आपको सूत्र में जो सूत्र का अगर मात्रक आपको पता है तो इसका भी आप मात्रक पूरा टोटल लिख सकते हैं। तो Q का मात्रक होता है कूलाम और 2L का मात्रक होता है हमारा मीटर। और तो इससे हमारा क्या निकला? कूलाम मीटर। और अगर विमा निकालें तो विमा निकालने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ती है। Q की विमा क्या होती है? Q की विमा होती है 80 और 2L की विमा क्या होती है? L। तो यहाँ पे क्या निकला है? ATL, विमा इसकी निकल आई। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है और इसकी जो दिशा होती है इसकी -Q आवेश से +Q आवेश की ओर। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो चुका है। अब हम बात करेंगे
कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुक्त आघूर्ण, बलयुक्त आघूर्ण होता क्या है, बलयुक्त आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा चित्र है, देखिए अगर आप चित्र को नहीं समझेंगे तो ये आपको बहुत ही बड़ा लगेगा। मेरे कॉपी में पूरे एक पेज का यानी कि इधर और इधर स्थितियां इधर हैं और पूरी परिभाषा और सब कुछ इधर है, पूरा एक पेज का है यानी कि। तो अगर आप चित्र को नहीं समझेंगे, और अगर जिसने चित्र समझ लिया उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन आप चित्र को ही नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखिए, हेडिंग में क्या लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। मैंने अभी थोड़ी देर पहले विद्युत बल रेखाओं में एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाया था। ये देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है, बराबर दूरी पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। मैं रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, ये देखिए, ये आपको एक पाइप टाइप का दिख रहा होगा। ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है टेढ़ा, यानी कि थोड़ा टिक टाइप में रखा हुआ है। ए बी सी, ये जो ए बी है, जो क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है वो ए बी है। वो क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये देखिए, ये थीटा कोण बना रहा है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, जिस पर जो बल लग रहा है वो प्लस क्यू इंटू, यानी कि बल का बल बराबर क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ पे प्लस का क्यू ई लग रहा है। और ये देखिए, ये बी है, बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिस पर बल जो है माइनस का क्यू ई लग रहा है। और ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। बस इतना ही समझना है आपको, यही पूरा थ्योरी में उसकी लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी 2l दे रखी है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, एसी निकालना है। तो एसी हम कैसे निकालेंगे, तो एसी निकालने के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको लंब निकालना है। तो लंब बटे कर्ण कितने आता है, देखिए अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो लाल बटे कत्ता से लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमको निकालना है कर्ण, लंब, सॉरी, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला के हिसाब से ही आप रख दीजिए। यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है, देखिए ये लंब है, इसी को हमको निकालना है। तो हम इसके जो बिंदु के मान है एसी वही रख देंगे। यहाँ क्या रखेंगे, एसी निकालना है तो एसी ही रख देंगे। कर्ण क्या है, कर्ण हमारी देखो इनके बीच की दूरी 2l है, तो यहाँ पे हम 2l रख देंगे, 2l, ठीक है। अब क्या होगा, एसी हमको निकालना है, 2l इसके नीचे 2l को इधर ले आएंगे तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर 2l साइन थीटा, ये निकल आई हमारी एसी। तो इसका मान यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 2l साइन थीटा, ये हो गया हमारा एसी का मान। अब क्या करेंगे, ये तो चलो निकल आया। अब इसके बाद हम पूरा ही स्थिति जो है थ्योरी लिखेंगे, जैसे सब में लिखते हैं वैसे थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। ये देखिए, इसको हम साइड में लिख देंगे, क्या करेंगे, इसको साइड में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। एसी क्या आ गया अपना, एसी बराबर 2l साइन थीटा, ये हमने अभी बिल्कुल निकाला है, ये अभी निकाला है हमने। अब इसकी हम थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, माना एक समान, एक समान, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर, माना एक समान विद्युत विद्युत क्षेत्र क्षेत्र में रखा विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव पर लगने वाला बल, पर लगने वाला वाला बल, बल क्या है, एफ, एफ लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये देखिए, ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, जो क्या है, एबी है, एबी, एबी, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा वैद्युत द्विध्रुव एबी, एबी एक थीटा कोण बनाते हैं, एक थीटा कोण कोण बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है, ए बी थीटा कोण बनाते हैं। अब हम इस चित्र के ही बारे में लिखेंगे, जहां ए पर प्लस क्यू आवेश है तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है, जहां जहां ए पर
ए पर +2 आवेश है, +2 आवेश है, आवेश है, तथा तथा बी पर -2 आवेश है, बी पर -2 आवेश है, आवेश आवेश है। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब देखिए बिंदु आवेश जो +2 है ए बिंदु पर, ए बिंदु पर हमारा बल जो है वो कैसा है, प्लस का की हुई है ना, तो क्या है अ, बिंदु आवेश बिंदु ए पर, बिंदु ए पर बल बल प्लस की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे तथा करके लिख देंगे, तथा बिंदु P पर, तथा बिंदु बिंदु बी पर, बिंदु बी पर माइनस की हुई है, माइनस की हुई है। ठीक है, माइनस की हुई है। अब क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे कि इनके बीच की जो दूरी है उसे 2l से प्रदर्शित किया गया है, यानी कि AB के बीच की दूरी तथा AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, 2l है, 2l है। चलो भाई इतना हो गया, 2l है, यहां तक हो गया पूरा। मैं चित्र के बारे में ही लिख रहा हूँ, उनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। अब जो हमने क्या कहते हैं त्रिभुज से जो निकाला था, त्रिभुज से क्या निकाला था, देखिए एसी जो हमने निकाली थी 2l sin थीटा, अभी त्रिभुज से निकाली थी, त्रिभुज एबीसी में, इसको भी हमें थ्योरी में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी की दूरी क्या है, एसी के बीच की दूरी क्या है, एसी के बीच की दूरी है 2l sin थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 2l sin थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये जो है क्या कहते हैं बल, ये जो बल है +2 और वो, तो ये क्या बनाने हैं, एक बल युग्म बनाने हैं, बल युग्म बनाने हैं जो इसको क्या कहते हैं वैद्युत ध्रुव को अंदर की ओर खींचने का कार्य करते हैं। बल ये बल युग्म बनाते हैं, ये बल युग्म बनाते हैं, बनाते हैं जो जो वैद्युत 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 ध्रुव को अंदर की ओर खींचने का कार्य करते हैं, अंदर की और खींचने का कार्य करते हैं, अंदर की ओर खींचने का कार्य करते हैं, खींचने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये जितनी भी थ्योरी लिखी है ये सिर्फ इस चित्र की मदद से लिखी होगी, सिर्फ ये जो चित्र बना हुआ है फिगर, इसकी मदद से पूरी थ्योरी लिखी है। तो वही एक बात है कि फिजिक्स में यही एक खास बात है कि आपको अगर चित्र को पढ़ना आ गया, यानी कि आपको अगर फिगर को अच्छी तरीके से देखना तो समझना आ गया, तो आप थ्योरी और सूत्र दोनों लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्या कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ये तो हमारी थ्योरी हो गई। अब हम इसका जो है सूत्र निकालेंगे, पूरा विस्तार से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये थ्योरी लिख लें और इसको हम इरेज कर देंगे, और अब हम बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा इरेज हो गया। अब बल युग्म आघूर्ण, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बल युग्म आघूर्ण, तो हम क्या निकालेंगे, बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण इसे हम किससे लिखते हैं, टाउ से, ये टाउ है, ये टाउ है, टाउ। ये क्या होता है, ये होता है लंबवत दूरी गुणे बल, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, दूरी। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टाउ बराबर, बल क्या है,
बल यहाँ पे क्या है, बल है यहाँ पे हमारा एपी है। एपी क्या है, एपी। सबसे पहले एपी लिख देंगे, सॉरी एपी नहीं है, बल हमारा है एफ। बल एफ है ना। अब क्या लिखेंगे, बल हो गया हमारा एफ। लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी हमने अभी निकाली थी 12 sin थीटा। क्या है, 12 sin थीटा। बल हो गया एफ, ठीक है, और लंबवत दूरी हो गई 12 sin थीटा। अब क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एफ का मान रख दीजिए, क्यूबी होता है। ये देखिए यहाँ पे एफ बराबर क्यूबी, ये रख दिया हमने एफ का मान, क्यूबी इंटू 12 sin थीटा हो गया। अब टाउ बराबर ई को बाहर कर लीजिए, ई हमारा बाहर है, क्यू इंटू 2l sin थीटा। क्यू इंटू 2l कुछ याद आया, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, जिसको मैंने अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी से जिसको प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो दोस्तों हमारे ये टाउ बराबर पी साइन थीटा सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, सबसे पहली बात मात्रक, एक नंबर के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बलयुक्त आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। मात्रक होता है इसका न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन न्यूटन मीटर, जो हो गया इसका मात्रक न्यूटन मीटर। और इसकी क्या कहते हैं, इसका सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप, सदिश रूप होता है टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ई वेक्टर। ये हो गया इसका सदिश रूप। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते वैद्युत क्षेत्र में रखते वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी विशेष स्थितियां जानेंगे। इसकी विशेष स्थितियां तीन प्रकार पे होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक पर होती है जब ये वैद्युत द्विध्रुव ये रखा है, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तथा वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है वो इस क्षेत्र के समांतर रखा है, यानी कि ये टेढ़ा रखा है, बिल्कुल सीधा एकदम फ्लैट रखा हो, और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब जब वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र के समांतर समांतर रखा हो तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर हो, इसकी दिशा इधर की ओर है तो उसकी दिशा की ही ओर हो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर हो, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की दिशा में हो। तब क्या हो जाएगा, जब इसकी दिशा में होगा तब हो जाएगा थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो अभी हमने जो सूत्र निकाला था टाउ बराबर पीई साइन थीटा, क्या निकाला था, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन 0 साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ बराबर पीई पीई इंटू 0, तो ये क्या हो गया, टाउ बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे अतः बलयुक्त आघूर्ण का मान 0 होगा। ये पहली स्थिति में, यानी कि थीटा का अंश जब जब यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है वो जब समांतर होगा वैद्युत क्षेत्र के, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, जिससे हमारा बलयुक्त आघूर्ण है वो भी 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी स्थिति की। तो हमारी सेकेंड स्थिति है, सेकेंड स्थिति क्या है, पहले तो हमने इसको समांतर रखा वैद्युत क्षेत्र के। अब अगर वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें, यानी कि ये ऐसा लंबवत रख दें, किस टाइप से, इसको अगर हम लंबवत रख दें तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे जब जब वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव को वैद्युत वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के लंबवत रख दें, लंब
बस रख दें, रख दें, तब क्या होगा? तब जो हमारा थीटा बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 अंश का। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे समझता हूँ। कोई भी चीज अगर ऐसे है, इस पे अगर हम बिल्कुल सीधी चीज खरीदी कर देंगे तो ये जो थीटा है ये 90 अंश का कोण बनाता है। कितना? 90 अंश का। ठीक है, तो ये 90 अंश हो जाएगा। तो इसको भी हम वैल्यू टाउ में सूत्र में पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा, यही होता है सूत्र। तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर पीई साइन 90 90 अंश। तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर साइन 90 अंश का क्या मान होता है? साइन 90 अंश का एक मान होता है, एक। पीई इंटू 1 क्या आ जाएगा? टाउ बराबर पीई, टाउ बराबर पीई आ गया। और ये जो सेकंड वाला मान है, जब हम इसको लंबवत रखते हैं तो ये टाउ मैक्स यानी कि अधिकतम मान होगा। इसमें तीनों स्थितियों में सबसे अधिकतम मान होगा टाउ मैक्स बराबर, टाउ मैक्स बराबर पीई, पीई। ये टाउ मैक्स का भी मान हो जाएगा, यानी कि अ, जब इसको हम लंबवत रखेंगे, जब थीटा 90 अंश का कोण बनाएगा तो सबसे ज्यादा मान जो है सेकंड वाली स्थिति में होगा। यानी कि जब 90 जब इसको हम लंबवत रखेंगे तो सबसे ज्यादा मान होगा वॉल्यूम माहौल का, पीई। अब हम अपनी तीसरी स्थिति की बात करेंगे। तीसरी स्थिति जो है वो पहली स्थिति की जैसी सेम है, यानी कि बस फर्क सिर्फ इतना है, उसमें जो हमने क्या किया था, ये क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव था, उसको वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा था। ठीक है, समांतर रखा था, इसमें भी समांतर रखा जाएगा, लेकिन क्या होगा? उसकी जो दिशा होगी वो उसके विपरीत होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 3 पर लिखेंगे, जब जब वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के समांतर समांतर रखा जाए, रखा जाए, रखा जाए, परंतु परंतु उसकी दिशा वॉल्यूम सॉरी क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो। परंतु वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो, विपरीत हो। ठीक है, विपरीत हो। तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा क्या कहते हैं, थीटा का मान जो है वो क्या कहते हैं 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पे थीटा का मान 180 अंश हो जाएगा, तो हम इसको टाउ वैल्यू रख देंगे, टाउ बराबर पीई पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई, थीटा का मान पुट करेंगे साइन 180 अंश। 180 अंश का मान क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखा है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन 180, थीटा का मान पुट किया। 180 अंश का मान क्या होता है? साइन में साइन में 180 अंश का मान होता है 0। 180 अंश का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पीई पीई इंटू 0, टाउ बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी 3 स्थितियां हैं, मैंने तीनों स्थितियां करा दी हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं आज के लिए। तो अगली क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे चैप्टर 1 के। ये सभी मैंने टॉपिक कराए हैं और 3 स्थितियां कराई हैं, वॉल्यूम आघूर्ण करा दिया, द्विध्रुव आघूर्ण करा दिया, सब कुछ करा दिया है। और ये जितना भी मैंने कराया है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे नोट करें और चित्र को जरूर समझें। धन्यवाद।